कि यार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, क्या वो सुधरेगी? बहुत अच्छी कौम है हिंदू, एक दयालु किस्म की कौम है। दया करना हिंदुओं के स्वभाव में है। सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर दिल्ली में तोड़े गए, ठीक है। कोई भी सरकार की गलत पॉलिसी आती है, सबसे ज्यादा टारगेट हिंदू होता है, क्योंकि देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। महंगाई सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है। महंगाई भी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बाईपास से निकल के जब काम पे जाता हूँ, जॉब करने के लिए जाता हूँ, जाने कितने गौ माता ऐसी हैं, मत वो रोड पे पड़ी हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। आप अपने एरिया में देखना जाके और इनके मुंह पे वीडियो बना के मार देना। जाने कितनी गौशालाएं, सरकारी गौशालाओं में गायें सड़ रही हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। अरे क्या पागलपना ले रखा है, हाँ? जिम्मेदारी और पूरा दिल्ली का घिराव अब 6:30 और 7:30 में मीटिंग करने वाला है। इलेक्ट्रिक मोड पे रहना सर। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये है वो हिंदू। जय गौ माता, जय श्री राम, भला टिमका तोड़ दिया, हम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे पागलपना मत दिखा भाई। हिंदू बिंदु ना हो तुम, कुछ ना हो तुम। अगर हिंदू हो तो पागलपना करना छोड़ दो। अरे शर्म आनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंदा चोरी पे चंदा चोरी कर लिया, चंदा चोरी हो गया। जय श्री राम। उल्लू के पट्टे। कभी किसी गौ माता का इसे ने इलाज करवाया? नहीं करवाया। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उस पर बोला? नहीं बोला। वहां जाता लठ लेके, हैं? वहां जाता लठ लेके कि भाई तुमने चंदा चोरी कर लिया, हम बताएंगे तुम्हें। वहां जाता लठ लेके। प्रोटेस्टर्स पे क्या लठ चला रहा है, हैं? प्रोटेस्टर्स पे क्या लठ चला रहा है? बट हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आज का जो मौसम है बहुत बढ़िया है। शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपने नौकरी पर जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। 7 बजने वाले 2 मिनट रह रहे हैं। अभी मेरी आँख खुली, क्योंकि रात की जॉब चल रही है मेरी, तो मैं दिन में सोता हूँ आके। सुबह 8 बजे मेरी छुट्टी होती है और रात को 8 बजे मैं जाता हूँ। सुबह होती है फिर छुट्टी। पूरे 12 घंटे काम करना रहता है वहाँ पे। तो अभी मेरी जस्ट आँख खुली और मैंने देखा फ़ोन खोल के, तो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, शिक्षा मंत्री ने। बहुत अच्छी बात है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी बता के। और ये बनती भी है नैतिक जिम्मेदारी उनकी, क्योंकि जब सिस्टम किसी पे चले ना तो वो बैकग्राउंड में चला जाए, वही सही है। होना भी ऐसा ही चाहिए। इससे क्या है कि लोगों को फ़ायदा मिलता है, देश की जनता को फ़ायदा मिलता है। कहीं ना कहीं सरकार के मन में कुछ थोड़ा सा डर रहता है कि जनता जवाब मांगती है और जवाब देना पड़ता है। ये लोकतंत्र की शक्ति है। लोकतंत्र की शक्ति ही इस प्रोटेस्ट में काम करके आई, बाहर निकल के आई, और उसी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया। सबसे बड़ी युवा शक्ति
युवा शक्ति का जो मैंने एग्जाम्पल देखा है ना इस प्रोटेस्ट में, वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। मैं तो जंतर मंतर पे जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को टाइफाइड हुआ पड़ा था। और जितने प्रोटेस्टर्स थे हमारे भाई बहन, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी जान का जोखिम लेके पूरे प्रशासन के सामने अड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। डर लगता है, बहुत लोगों को तो डर भी लगता है इन चीज़ों से। तो ऐसा ना है, मेरी चल रही थी तबीयत ख़राब और मेरे को टाइफाइड हो गया था। अब भी दवाई चल रही है, दवाई ले के नौकरी पे जा रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे ऊपर कर्जा भी हुआ पड़ा है, मगर मेरी नज़र बहुत थी इस मतलब एक मिनट के अंतराल पे मैंने फ़ोन खोल के देखा, सोशल मीडिया खोल के देखा कि क्या चल रहा है जंतर मंतर पर। कुछ लोगों ने विरोध, बहुत अच्छा मेरे को लगा धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफ़ा दिया, मगर मेरा जो मानना है कि यार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, क्या वो सुधरेगी? ये पेपर लीक का जो मुद्दा है ना, ये आज से चलता हुआ नहीं आ रहा। लोग ध्यान अभी गया होगा इस पे। ये मुद्दा बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री जी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करते हैं कि उनका जो लहजा था बोलने का, मित्रों करके बोलते थे, वो मित्रों से वो फ्रेंड्स पर आ गए। उन्होंने देश को संबोधन दिया, देश के युवाओं को संबोधन दिया फ्रेंड बोल के। ये जो फ्रेंड शब्द है ना, ये एक इशारा करता है कि वो स्पेशली उन्होंने यूथ के ऊपर ये वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। 2-3 वीडियो जो भी पोस्ट करी, और ये दर्शाता है कि उन्होंने भी लोहा माना युवा शक्ति का। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना। कुछ लोग, मैंने जंतर मंतर पे डुप्लीकेट हिंदू देखे जो कि बेहुदापने से इतनी भद्दी बातें करना, और मैं उन लोगों को हिंदू नहीं समझता। हिंदू बहुत अच्छी कौम है। हिंदू एक दयालु किस्म की कौम है। दया करना हिंदुओं के स्वभाव में है। और हिंदू एक ऐसे मानव होते हैं, ये प्राणी होते हैं जो कि इस समस्त संसार से बहुत प्यार करते हैं। जो प्योर हिंदू होगा समस्त संसार से बहुत प्यार करते हैं। शायद हिंदू एक वो भी होते हैं जो कभी कड़वा नहीं बोलते, बहुत अच्छे तरीके से बात करने का लहजा होता है उनका। गलत को किसी गलत तरीके से सही करने की जिम्मेदारी नहीं होती हिंदू की। गलत को सही तरीके से सही करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए हिंदू की। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे बहन भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ हिंदू ऐसे आए जो कि हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है, वो थोड़ा सा
कि बोलते हैं ना पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी के चक्कर में हिंदू हिंदू बन रहे हैं, जो कि बेकार है। ये डुप्लीकेसी किसी काम की ना है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे, हमारे देश की सरकारें अच्छे तरीके से काम करें। सबसे पहली चीज, किसी भी सरकार को हिंदू का भगवान बनाने का काम ना करें। किसी भी सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कॉकरोच जनता पार्टी हो, तो हिंदुओं को भगवान ना है। ये सिर्फ पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं और राजनीति करने का ही काम करते हैं। ठीक है। दिल्ली में झुग्गियों के नाम पर इतने सारे हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए। वो हिंदू थे, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भाई बैठे हैं भूखे प्यासे। शर्म नहीं आती कुछ लोगों को? मैं हिंदू, जय गौ माता, जय श्री राम, मैं फला, मैं ढिमका। तेरा पागल हो गए। सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर दिल्ली में तोड़े गए। ठीक है। कोई भी सरकार की गलत पॉलिसी आती है, सबसे ज्यादा टारगेट हिंदू होता है, क्योंकि देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है। महंगाई सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है। महंगाई भी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पेट्रोल पंप पर 170 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हिंदू ही हो रहा है। हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है ना। मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। एक लड़का है, उसकी वीडियो मैंने स्पेशली डाउनलोड करी। मेरे जैसा ही भाई है। बड़े नारे लगा रहा था वो, जय गौ माता, फला ढिमका, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मेरे को कोई कॉकरोच नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। भाई एक बात बताऊं, कुछ ना पता तेरे को, कुछ ना पता तेरे को हिंदुओं के बारे में, हिंदू शक्ति के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो ये जो बने डोलते हैं ना, मैं हिंदू, अरे ये कोई हिंदू ना है, ये सब पब्लिसिटी है। इनकी दुकानें चल रही हैं हिंदू बोल बोल के। ये कोई अभी इस देश में, देश की क्या, मैं अपने साउपुरा गांव में, मैं अपने गांव में भाई साहब कितनी गौ माता दिखा दूंगा, ऐसी घूम रही हैं, बीमार हैं, उनके पास खाने के लिए चारा नहीं है। ठीक है। रोड पे जाने कितनी गौ माताएं ऐसी घूम रही हैं, उनके पास खाने के लिए चारा नहीं है, परेशान है, बीमार हैं। जब कहाँ जाते हैं गौ रक्षक हैं, क्या इन गौ रक्षकों को, उल्लू के पट्ठों को ये नहीं दिखता कि रोड पे ये भी तो दुनिया में रहते हैं, ये भी तो दुनिया में रहते हैं। मैं बाईपास से निकल के जब काम पे जाता हूँ, जॉब करने के लिए जाता हूँ, जाने कितने गौ माता ऐसी हैं, मत वो रोड पे पड़ी हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। आप अपने एरिया में देखना जाके, और इनके मुंह पे वीडियो बना के मार देना। जाने कितनी गौशालाएं, सरकारी गौशालाओं में गायें सड़ रही हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। अरे क्या पागलपना ले रखा है।
जिम्मेदारी भी अपनी बताते हो, फिर भी गौ माता ऐसी घूम रही है, हैं? हमारे गांव में एक सांड है, बैल, उसको सांड बोल देते हैं वैसे जब खुला घूमता है तो। काले कलर का, मैंने व्लॉग भी बना रखा है। हमारे घर का मिक्कू क्या है कि वो जब आता है तो हम उसको रोटी डालते हैं, हमारे घर के सामने बैठ जाता है। किसी दिन मैं व्लॉग बनाऊंगा इस चीज़ पे। वो जब घर के सामने बैठ जाता है आके तो हम उसको रोटी दे देते हैं। पिछले कम से कम महीनों से, 6-7 महीनों से उस सांड का ना पैर टूटा हुआ है। कोई भी एक भी हिंदू निकल के नहीं आया घर में से कि भाई हम इस सांड का इलाज करवा देंगे। कोई भी हिंदू नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि रोटी भी न देते हैं ऐसे हिंदू में ऐसे। अरे शर्म कर लो। ये इस देश में इतनी गौ माताएं कट रही हैं। ये जो बीजेपी, अरे भैया बीजेपी की राज में ही गौ माताएं कट रही हैं, लाइसेंस पे कट रही हैं, लाइसेंस पे कट रही हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें। और वीडियो में जो लड़का है ना वो वायरल भी हुआ ये लड़का है। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। पूरा दिल्ली के अंदर पूरा घूम रहे, रैकी मार रहे, एक भी कॉकरोच नहीं मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के सम्मान में अभी तो कुछ ही समय तो नहीं मैदान में उतरे हैं। अभी हम लोग डेट भी रखने वाले हैं, टाइम भी रखने वाले हैं, और पूरा दिल्ली का घेराव अब सारे गौरक्षक और सारे साथी भाई मिलकर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोड पे रहना सब। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये है वो हिंदू। जय गौ माता, जय श्री राम, भला टिमका तोड़ दिया हम फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे पागलपना मत दिखा भाई। हिंदू विंदू ना हो तुम, कुछ ना हो तुम। अगर हिंदू हो तो पागलपना करना छोड़ दो। और जब जय गौ माता बोल रहे हो तो उस जिम्मेदारी को निभाओ। मगर जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं ये? इन्हें वायरल होना है इन्हें। हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं ये, ठीक है? ये हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। इन पर करना धरना कुछ भी ना। अनपढ़ हैं ये, अनपढ़ आदमी है भाई साहब। ये जब कहाँ गया था जब 12-13 गौ रक्षकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। वो भी तो गौ रक्षक थे, क्यों नहीं गया उनकी सपोर्ट में? वहाँ बोलता अदालत के सामने जाके ये डंडा लेके जो छड़ी ले रखी है। अरे शर्म आनी चाहिए। अदालत के सामने जाके बोलता जय श्री राम, जय गौ माता, ये फलां ढिमका। अरे गौ माता जब ऐसे रोड पे घूमती है, हैं? उसके पेट में खाने को नाज नहीं है, हैं? जब कहाँ चले जाते हो? अपने घर से आया होगा जहाँ पे सब अपना जहाँ पे पूरी कॉलोनी या गांव या कोई भी एरिया है वहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं लोग, वहाँ पे गौ माता चल रही है, वो पन्नी कोई खा जा रही है, हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
चंदा चोरी कर लिया, चंदा चोरी हो गया। जय श्री राम। उल्लू के पट्टे, शर्म आनी चाहिए। चंदा चोरी हो गया राम मंदिर में से, एक बार भी मुद्दा उठाया, कभी बोला जय श्री राम, जय गौ माता, फला डिमका। रे क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सोशल मीडिया हैं? हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हो। इतनी अच्छी कौम हमारी। ये सब बदनामी फैलाने वाले तत्व हैं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा, इससे अच्छी ईमानदारी अपनी कौम को लेके, ठीक है, इससे अच्छी ईमानदारी अपनी कौम को लेके। ये भी एक कुत्ता है। बिक्कू इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये कुत्ता है, इसकी कौम में कुत्ता है, ठीक है। ये भी अपनी कौम के लिए ईमानदार है। ये भी बेफालतू में नहीं बोलता जय श्री राम, जय गौ माता, फला डिमका। जो जितना इसके बस की उतना काम करता है। देखिए ये बैठा बेचारा। मिक्कू बेटे, ओए तने कुछ खाया कि ना खाया? अरे कुछ खाया कि ना खाया? तेज हिंदू जो बोल रहे हैं जय श्री राम, ये फला ढिमका करके, भैया अपना कर्तव्य निभाओ। अगर बोल रहे हो तो सेवा करो, रोड पर खड़े होकर गौ माताओं की, ठीक है। सरकारी ये गौशालाओं में जाके देख लो भाई साहब, गोबर में 10 जाती हैं गौ माताएं। मैंने एक बार भी नहीं देखा इस इंसान को। मैंने एक बार भी इस लड़के को कहीं भी नहीं देखा, कहीं भी सोशल मीडिया पर आज देखा। कभी किसी गौ माता का इसने इलाज करवाया? नहीं करवाया। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, उस पर बोला? नहीं बोला। वहां जाता लठ लेके हैं, वहां जाता लठ लेके कि भाई तुमने चंदा चोरी कर लिया, हम बताएंगे तुम्हें। वहां जाता लठ लेके। प्रोटेस्टर्स पे क्या लठ चला रहा है? प्रोटेस्टर्स पे क्या लठ चला रहा है? बड़े बड़े अधिकारियों से न डरे वो प्रोटेस्टर्स। तू किस खेत की मूली है? इधर शर्म करो, हिंदुओं का नाम खराब मत करो। ये जय श्री राम, जय गौ माता, फला डिमका करके ना, ये जो न बटोरने की कोशिश मत करो, ठीक है। ना तो तुम हिंदू हो, ना तुम्हारी सरकार हिंदू है। क्योंकि जिस सरकार में गौ माता की हत्या हो रही है ना, वो कोई हिंदू की सरकार ना है, ठीक है। जहां पर हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हों, वो हिंदुओं की सरकार ना है। मैं तो जब मानूं कि भाई हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। कोई हिंदू बेचारा जिसके पास मकान ना है रहने के लिए, उसको मकान दे दो, उसके घर पे छत डलवाओ। मैं जब मानूं जब हिंदू हो। कोई बेचारी गौ माता रोड पे वैसे घूम रही है खाली पेट, उसको खाना खिलाओ, अगर बीमार है तो इलाज करवाओ, है ना। उसको व्यवस्था दो अच्छी। जब तो बोलो कि जय श्री राम जी, जय गौ माता जी। शर्म आए, शर्म भी बेच खाई पब्लिसिटी के चक्कर में। मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता। ये सब बकवासबाजी है, ये सब दोगलापन है, दोगलापन। अगर कोई ऐसा हिंदू हो ना भाई, हिंदूपना छोड़ दो। जिस बीजेपी को आप
बीजेपी नाम ले लिया, क्यों ना रहा जा रहा अंदर से। जिस बीजेपी को आप हिंदू की सरकार बोल रहे हो ना, उस बीजेपी ने जो मकान तोड़े दिल्ली में, वो हिंदुओं के मकान थे सबसे ज़्यादा। ये वही बीजेपी है जिस बीजेपी के राज में गौ माताएं लटका रही हैं रोड पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, खुद इन आंखों से देखा है जिस पे चश्मे पैर रखे हैं। ये वही सरकार है जिसने चंदा चोरी हो गया भाई साहब। राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, उस मामले को दबा दिया जी हमने तो एक SIT गठित कर दी है और वो पड़ताल कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। अरे चंदा चोरी हो कैसे गया? कर तो सब लेंगे कुछ ना कुछ हैं। चंदा चोरी हो कैसे गया? करने को तो बहुत कुछ है। आज़ाद भारत में जनता को कैसी पागल बना दो, SIT कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अरे तुम्हारे तो चुने हुए, तेरी सरकार की तो चुने हुए बंदे थे वो जो वहाँ पे चंदा गिन रहे थे हैं। इस लट को वहाँ लेके जाता है, इरे शर्म कर ले भैया। आज के व्लॉग में इतना ही। 7:30 हो गए, हमारा टाइम हो गया जाने का। ठीक है, नौकरी पे। ऐसे डुप्लीकेट हिंदुओं के लिए व्लॉग बनाया मैंने, ऐसे डुप्लीकेट हिंदुओं के लिए वीडियो बनाई है। ऐसे डुप्लीकेट हिंदुओं से बच के रहें। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अच्छा रहा। जिस पे व्यवस्था नहीं संभल रही वो पीछे से ही तमाशा देखे तो ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस इंसान पे करोड़ों बच्चों की जिम्मेदारी हो और वो लापरवाही करे, बार बार लापरवाही करे, तो ऐसे इंसान को पद भी रहने की कोई वो नहीं है, ना तो धर्मेंद्र। और सबसे बड़ी बात, जो नीट पेपर लीक हुआ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा भाई, जो जिन बच्चों ने अपना जान गंवाई इस पेपर लीक की वजह से डिप्रेशन में आकर, वो तो वापस नहीं आ पाएंगे। मगर हमारे देश की युवा शक्ति ने उनका बलिदान खाली नहीं जाने दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके छोड़ा। देश में एकता बनी रहे, देश अजर अमर रहे, हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद। और मैं कैमरा ऑफ करता हूँ। शाम भी होगी, अच्छा माहौल है और मैं भी अपने काम पे निकलता हूँ। जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।